हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 79 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे कहा है अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इनमें मुझे इन सारे जो नंबर्स है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे नेक्स्ट बड़ा अगला, एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे बड़ा फर्स्ट में आना चाहिए, सबसे छोटा लास्ट में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट वाला। अब देखो, जो यहाँ पे जो पहला वाला नंबर है, यहाँ पे जो मैं नंबर लिख लेता हूँ पहले, जैसे कि ए में है 11.01, फिर 1.011, अगला है 1.101, अगला है 11.10, अगला है 1.01। अब इन पांचों नंबर में एक तो वन है, वन, और एक 11 वाले नंबर है। तो इतना तो मुझे पता है कि 11 नंबर वाले बड़े होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इसको पहले 11 वाले जो भी मुझे पहले दिख रहे हैं उसको लिख लेता हूँ, उसको उसके बाद वन वाले को बाद में लिख लूंगा। सो यहाँ पे एक ये वाला 11 वाला नंबर है, 11.01। फिर ये वाला भी 11 वाला नंबर है, 11.10। फिर जो बाकी बचे हुए नंबर उसको लिख लेता हूँ। ये वाला क्या है, 1.011। ये वाला है 1.101। फिर आखिरी है 1.01। ठीक है, अब 11 को चेक करते हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है। अब इतना तो पता चल गया ना, ये दोनों नंबर बड़े इन तीनों नंबर से। ठीक है, पर अभी तक भी इंक्रीजिंग ऑर्डर तक अभी तक आया नहीं है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बड़ा जो है, इन दोनों में ही पहला पहला डिजिट तो सेम है, वन वन है। सेकंड डिजिट भी वन वन है, तो अभी तक तो इक्वल ही है। पर जब थर्ड डिजिट में जाओगे, ये वाला जीरो, ये वाला वन है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला हो गया, है ना। तो दिस नंबर वुड बी लार्जर देन दिस नंबर, तो इस नंबर को मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब 11.10, उसके बाद 11.01। ठीक है, अब बच्चे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर को भी मैं सेम तरीके से देख लूंगा। ठीक है, सबसे पहले पहले इन तीनों में ही देखो, वन 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 पहला नंबर सेम है। फिर दूसरा नंबर क्या है, देखो इसमें जीरो है और इसमें वन है, तो इसका मतलब इन तीनों में ही, और यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो इन तीनों में ये वाला लार्जेस्ट होगा। तो इस नंबर को मैं पहले लिख लेता हूँ। दिस नंबर इज 1. एक सेकेंड, 1.101। ठीक है, ये वाला नंबर लिख लिया। अब बचा ये दो नंबर। अब इन दोनों नंबर में देखो, पहला नंबर तो सेम है, दूसरा नंबर भी जीरो है, अब तीसरा नंबर भी वन है। ठीक है, पर इसमें चौथा नंबर कुछ भी नहीं, तो जीरो है, इसमें जीरो, इसमें वन है, तो कौन सा बड़ा होगा, क्या ये वाला बड़ा होगा, है ना। सो दिस वन वुड बी द नेक्स्ट लार्जर। अगला लार्जर होगा 1.011, फिर अगला नंबर होगा 1.01। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया ए। सेम वे में करते देखते बी, 2.567, 2.675, 2.768, 2.499 और 2.698। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं मतलब मैंने कन्वीनियंस के लिए पहले 11 वाले लिख लिया था, फिर वन वाले लिखा। ऐसा करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं देखो मैं कैसे करूंगा, मैं सभी को एक साथ चेक करूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला नंबर सभी में टू 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 टू, मतलब पहला वाला डिजिट से ये नहीं बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब मुझे सेकंड डिजिट में जाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें सेकंड डिजिट फाइव है, इसमें सिक्स है, इसमें सेवन है, इसमें फोर है, इसमें सिक्स है। ठीक है, अभी तक मुझे हाईएस्ट जो दिखा है सेवन वाला दिखा, तो इस नंबर को मैं पहले लिखूंगा। ठीक है, सो 2.768 वुड बी माई लार्जेस्ट अमंग दिस। ठीक है, अब यहाँ पे सेवन था दूसरे डिजिट में, अब ये वाला तो हो गया, इसको नहीं देखते, अब बाकी नंबर में देखते हैं। यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे भी सिक्स है। तो फोर और फाइव वाले तो छोटे हैं, पर सिक्स वाले या तो ये होगा, अब या तो ये होगा। एक काम करता हूँ, मैं सिक्स वाले दोनों साथ में लिख लेता हूँ। ठीक है, 2.675, और ये वाला 2.698, 2.698 लिख लेता हूँ। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे फोर है। अब इन इन फाइव और फोर में फाइव पहले बड़ा आएगा, तो पहले यहाँ पे फाइव को लिख लेता हूँ, 2.567, और सबसे आखिरी में छोटा रहेगा 2.499। ठीक है, अब बस मुझे चेक करना है कि ये सिक्स वाले में क्या सही ऑर्डर है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में देखो, टू टू यहाँ तक तो सेम है, सिक्स सिक्स भी सेम है, पर अगला जो डिजिट है यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे नाइन है, तो ये वाला बड़ा है, तो इसको मैं पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 2.768। अगला बन जाएगा, इसको लिखूंगा 2.698, अगला लिखूंगा 2.675। फिर ये वाला तो सेम ही है, 2.567, अगला क्या है 2.
499। ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप मेरे तरीके से करो, या फिर एक बार में सब कुछ चेक करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आप करते सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट क्वेश्चन क्या है, एक काम करो, क्वेश्चन को ही थोड़ा इधर पे लेके आ जाता हूँ, है ना, ताकि क्वेश्चन लिखने में इजी। अरे सी वाला कह रहे हैं, फिर भी गंदा ही होगा। सी वाला इज 4.678, 4.595, फिर 4.600, फिर 4.656, फिर 4.666। ठीक है, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, ये गंदा ना दिखे। ठीक है, अब फिर से वही सेम काम करूंगा। पहला वाला डिजिट देखो, सब में 4 4 है, तो पहला वाला डिजिट से तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो सेकंड डिजिट देखना पड़ेगा। अब देखो सेकंड डिजिट यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब ये चारों ही 6 है, पर यहाँ पे 5 है, तो ये इतना पता चल गया ये सबसे छोटा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इन चारों को पहले लिख लेता हूँ, पर छोटे को सबसे लास्ट में ले जाता हूँ, इतना तो मुझे पता ही चल गया। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा 4.678, फिर ये वाला लिख लेता हूँ 4.600, फिर लिख लेता हूँ 4.656, फिर 4.666, फिर आखिरी में ये वाला छोटा होगा, ये लास्ट में होगा 4.595। ठीक है, ये वाला अपने प्लेस में आ गया जो सबसे छोटा है। अब देखते हैं ये वाला नंबर, इसमें तो सब में 4.6, सभी में ही था 4.6, 4.6, 4.6, 4.6। अब डिसाइड कर, अब देखते हैं हम लोग थर्ड डिजिट, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसी से ही पता चल गया सबसे छोटा होगा 0, पहला छोटा ये होगा, फिर अगला छोटा ये वाला होगा, 5 वाला होगा, फिर अगला छोटा 6 वाला होगा, फिर सबसे बड़ा ये वाला होगा, है ना। दिस वुड बी द लार्जेस्ट फोर। तो सबसे पहले मुझे कौन सा लिखना है, सबसे लार्जेस्ट से लिखना है, तो ये मुझे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस वन वुड बी द, मतलब लिखूंगा सबसे पहले ये, लिख लेते हैं 4.678, है ना, 7 वाला, फिर 6 वाला 4.666, फिर 5 वाला 4.656, फिर ये वाला 4.600, फिर ये वाला लास्ट में रहेगा 4.595। ठीक है, ये हो गया सी। अब देखते हैं डी वाला पार्ट। डी वाले का नंबर लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ। तो मेरा नंबर है 33.13, अगला क्या है 33.31, अगला नंबर है 33.133, अगला नंबर है 33.331, फिर अगला नंबर है 33.313। ठीक है, अब देखो इन तीनों सभी नंबर में 33, 33, 33, 33, 33 है, तो पहले दो नंबर से तो डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो मुझे जाना पड़ेगा इसका नेक्स्ट नंबर में ही। ठीक है, विच इज दिस, डेसिमल से पहला वाला, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। 1 1 है और 3 3, अब मुझे पता चल जाएगा कि 1 1 वाले छोटे रहेंगे और 3 3 वाले बड़े रहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, 3 3 वाले पहले लिख लेता हूँ, ये पहले लिख लेता हूँ, फिर 1 1 वाले बाद में लिख लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे लिखूंगा 33.31, ये वाला लिख लिया, फिर 33.331, 331, फिर अगला आ जाएगा 33.313, 33.313, ये 3 3 वाले लिख लिया। अब 1 1 वाले लिखता हूँ 33.13, फिर 33.133। ठीक है, अब इन दोनों में देखो 33.31, अब इन तीनों को चेक करता है। ठीक है, अब इनको भी चेक करेंगे बाद में, पहले इन तीनों में सबसे बड़े कौन से, सबसे छोटा कौन सा। अब देखो पहले दो डिजिट तो सबका सेम है, फिर अगला डिजिट यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, ये भी सेम है। अब जाना पड़ेगा नेक्स्ट डिजिट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला सबसे बड़ा हो गया, तो इसको पहले लिख लेता हूँ। दिस वुड बी 33.331। अब इन दोनों को अभी तक डिसाइड नहीं करा, वैसे लिख लेते हैं 33.31, फिर 33.313, है ना। अब इन दोनों को मुझे चेक करना पड़ेगा, अब इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं साथ साथ में। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में पहला दो डिजिट तो सेम है, तीसरा डिजिट 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना। अब चौथा डिजिट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, पर पांचवा डिजिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, है ना। दिस वन वुड बी द लार्जर, इसको पहले लिखूंगा 33.133, फिर अगला हो जाएगा ये 33.13। ठीक है, ये वाला अपने प्लेस में आ गया, ये वाला अपने प्लेस में आ गया, ये वाला अपने प्लेस में आ गया। अब मुझे चेक करना है इसको और इसको, इन दोनों को। अब इन दोनों को कैसे चेक करेंगे, देखो इन दोनों में मुझे ये पता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा सेम है,
है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा सेम है, फिर से पांचवा देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला बड़ा है, इसका मतलब इसको इधर लिखूंगा, इसको इधर लिखूंगा, और मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट 33.331, फिर आएगा ये वाला 33.313, फिर आएगा ये वाला 33.31, फिर से अब ये सारे ऑर्डर में ही है 33.133 और 33.13। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है यूजिंग डिजिट्स 1, 4, 0, 8 एंड 6, ये डिजिट यूज करके मुझे क्या बनाना है, द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30, 30 के सबसे क्लोजेस्ट वाला डेसिमल नंबर बनाना है मुझे। कौन कौन सा डिजिट यूज करना है, 1, 4, 0, 8, 6, ये सारे डिजिट यूज करके। देखो, मैं 30 के क्लोजेस्ट नंबर क्या बना सकता हूँ, 4 ले लेता हूँ, एक 4, फिर अगला क्या लेता हूँ, 0, है ना, 4 और 0, फिर 40, और यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ, फिर अगला अगला नंबर क्या लूंगा, 1 लूंगा। मुझे अब क्लोजेस्ट जाना है, मैं 30 से तो काफी आगे जा चुका हूँ, 40, तो अब इसको मैं स्मॉलेस्ट बनाऊंगा, 1, फिर 6, फिर 8। ठीक है, दिस इज द क्लोजेस्ट दैट आई कैन मेक टू 30। ठीक है, तो दिस इज माई ए। अगर आप इससे छोटा अगर बना पाए तो कमेंट कर देना, मोस्ट प्रॉब्ली आप नहीं बना पाओगे। दिस इज द क्लोजेस्ट, नॉट सबसे छोटा, दिस इज द क्लोजेस्ट टू 30, 30 से ये क्लोजेस्ट नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी वाला पार्ट। अब बी वाले में क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच का सबसे छोटा डेसिमल नंबर बनाना है, ये सारे नंबर यूज करते हैं। तो वो नंबर क्या होगा, देखो, वो नंबर दैट नंबर वुड बी 104.68। क्या ये होगा, क्या इससे भी आप छोटा नंबर जो 100 और 1000 के बीच में बना पाओगे क्या, सोचो। आप सोच रहे होगे कि 106.48 लिख लेता हूं, है ना, पर 104 छोटा है। ठीक है, सो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट। अगर आपको इससे इससे भी छोटा नंबर मिला तो कमेंट कर देना, मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिलेगा नहीं, दिस इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला, विल अ डेसिमल नंबर विथ मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विथ फीवर डिजिट्स। क्या ज्यादा डिजिट होने से हमेशा कोई मतलब क्या डेसिमल नंबर बड़ा हो जाता है क्या? सो ये कभी कभी तो ट्रू है, कभी कभार फॉल्स है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू, है ना, कभी कभार समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स, है ना, दिस स्टेटमेंट इज समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स। ठीक है, अब ट्रू कब होगा, मान लो एक आपके पास डेसिमल नंबर है 2.15। ठीक है, इसमें कितने डिजिट्स है, मान लो 1, 2, 3 ही डिजिट्स है ना। अब मान लो मेरे पास एक दूसरा नंबर है 2.156742। ठीक है, इसमें कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, सेकंड दिस वन इज लार्जर, है ना, दिस वन इज लार्जर, मतलब जो नंबर में ज्यादा डिजिट है दैट इज लार्जर। ठीक है, अब कभी कभार फॉल्स भी हो सकता है। फॉल्स कब होगा, मान लो आपके पास नंबर है 2.15। ठीक है, अब मान लो आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें ज्यादा डिजिट है 2.00015, है ना। अब इसमें कितने डिजिट है, देखो इसमें है 3 डिजिट, और इसमें कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट है। पर फिर भी आपको ये 3 डिजिट वाला नंबर बड़ा है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो दिस कुड बी समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।